नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार नारायणी क्लासेस जींद के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम हरियाणा जीके की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और उसी सीरीज में जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा हरियाणा के मुख्यमंत्री। हरियाणा के मुख्यमंत्री का जो टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एचएसएससी की अगर हम बात करें, काफी बार एचएसएससी हरियाणा के मुख्यमंत्री से संबंधित क्वेश्चन पूछ चुकी है और आगे भी पूछती रहेगी। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि 1966 से लेकर जब से हरियाणा का निर्माण हुआ और 2020 तक यानी कि वर्तमान समय तक हरियाणा के अंदर कौन कौन मुख्यमंत्री रहे, कौन कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री बना, किस पार्टी का बना और हरियाणा की राजनीति के अंदर क्या क्या घटनाएं घटी जिसके कारण हरियाणा की राजनीति को भारत के अंदर एक अलग नजरिए से देखा जाता है। ऐसा क्या हुआ कि एक वाक्य हरियाणा की राजनीति से निकला, आया राम गया राम। इन सारी चीजों का डिस्कस आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा जो है वो 1 नवंबर 1966 को भारत के नक्शे पर उभर कर सामने आया। मतलब हरियाणा जो है वो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का निर्माण होता है, ये हम सभी जानते हैं। अब जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बन गया, हरियाणा बनने के बाद या कोई भी स्टेट का जब निर्माण होता है, जब स्टेट बनता है तो स्टेट को चलाने के लिए एक सरकार की जरूरत पड़ती है। और ये हम सभी जानते हैं कि हरियाणा जब बना तो उसके अंदर जो पहले जो मुख्यमंत्री बने वो बने श्री भगवत दयाल शर्मा, या इन शॉर्ट में हम इनको बीडी शर्मा भी बोलते हैं। अब भगवत दयाल शर्मा जब मुख्यमंत्री बने, जिनको हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री होने का गौरव हासिल हुआ, क्या चुनाव से बने या किसी और तरीके से बने, इन चीजों का हम यहां डिस्कस करेंगे। ये जानने के लिए थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और बात करते हैं 1962 की, यानी कि 1962 की। 1962 की ही बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हरियाणा और पंजाब इकट्ठे थे, जिसको हम संयुक्त पंजाब के नाम से जानते हैं, उस समय जो चुनाव हुए थे वो 1962 के अंदर हमारे लास्ट चुनाव थे। मतलब 66 से पहले जब चुनाव हुए तो वो 1962 के अंदर हमारे चुनाव हुए थे। और उस समय जो विधानसभा की सीटें थी वो थी 154। ये एचएसएससी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकती है कि संयुक्त पंजाब में विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी थी, तो कितनी थी? 154। अब जब 1962 में चुनाव हुए, 154 जो विधानसभा की सीटें थी और जब 66 तक पहुंचे और जब हरियाणा अलग हुआ तो इन 154 सीटों में से 54 जो सीटें हैं यानी कि 54 जो सीट्स हैं वो हरियाणा के हिस्से में आई। मतलब 154 विधायकों में से 54 विधायक जो हैं वो हरियाणा से चुनकर विधानसभा में जाते थे। अब हुआ क्या, ये जो 54 विधायक थे, इन्हीं 54 विधायकों ने सर्वसम्मति से जो अपना नेता चुना वो चुना पंडित भगवत दयाल शर्मा को, जिसके कारण पंडित भगवत दयाल शर्मा को हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ। अब यहां से एचएसएससी कुछ थोड़ा सा डीप में जा सकती है, या हम यूं कहें कि एक दो क्वेश्चन यहां से और बनता है जो आपसे एचएसएससी पूछ सकती है। जैसे फर्स्ट तो यही बन गया कि भाई जिस समय हरियाणा अलग हुआ उस समय विधानसभा की सीटें हरियाणा के अंदर कितनी थी, तो सिंपल सी बात कितनी थी? 54, यानी कि 54 सीटें थी। और क्या क्वेश्चन पूछ सकती है आप लोगों से कि भाई संयुक्त पंजाब में विधानसभा की टोटल सीटें कितनी थी, तो 154 सीटें टोटल संयुक्त विधानसभा के अंदर पंजाब की सीटें थी। चलिए और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? अब एक क्वेश्चन पूछ सकती है आप लोगों से एचएसएससी कि जब हरियाणा का निर्माण हुआ, यानी कि जब हरियाणा बना 1966 में, उस समय पंजाब का मुख्यमंत्री कौन था? यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो यहां हमें साथियों याद रखने वाली बात यह होगी कि 1966 में जब हरियाणा का निर्माण हुआ उस समय हरियाणा या पंजाब की मैं बात करूं, पंजाब का मुख्यमंत्री कोई भी नहीं था। ऐसा क्यों कहा मैंने? भाई बिना मुख्यमंत्री के कैसे चल रहा था कोई स्टेट? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री कोई नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि 1966 के अंदर
संयुक्त पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि जिस समय हरियाणा बना था या जिस समय हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, उस समय राष्ट्रपति शासन जो है वो पंजाब के अंदर लगा हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, यह तो हमने मान लिया कि भाई 1966 में तो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाके पूछ सकती है कि राष्ट्रपति शासन लगने से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे, यह भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आपका आंसर हो जाएगा श्री रामकिशन। जब 62 में चुनाव हुए थे उस समय मुख्यमंत्री कोई और बना था, प्रताप सिंह कैरो, और 64 में आके श्री रामकिशन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। 66 से पहले तक ये मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जब एक अलग स्टेट बनाना था तो उस समय राष्ट्रपति शासन विधानसभा को भंग कर दिया गया, पंजाब की विधानसभा को, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन हरियाणा और पंजाब के अंदर लगा दिया गया। क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे। जैसे भाई कुल विधानसभा सीटें कितनी थी, तो 154 थी। हरियाणा की कितनी थी जी? 54 थी। राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, यानी कि कोई मुख्यमंत्री उस टाइम पे नहीं था। राष्ट्रपति शासन लगने से पहले मुख्यमंत्री कौन था? तो रामकिशन जी मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां बन सकता है कि जिस समय हरियाणा अलग हुआ उस समय संयुक्त पंजाब के राज्यपाल कौन थे? यह भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो अगर मैं राज्यपाल की बात करूं तो श्री धर्मवीर जी, जो हरियाणा के पहले राज्यपाल होने का भी गौरव जिनको हासिल है, तो धर्मवीर जी थे जो संयुक्त पंजाब के भी उस समय 66 के अंदर जो राज्यपाल थे। चलिए, एक और बन सकता है इधर से ही कि जी उस समय राष्ट्रपति कौन था। अगर राष्ट्रपति आप लोगों से पूछ लिया जाए भारत का, तो हमारे उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये साथियों यहां ये क्वेश्चन आपके बनेंगे। चलिए वापिस आते हैं। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना और श्री भगवत दयाल शर्मा या पंडित भगवत दयाल शर्मा को हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया, तो ये भी हमने देख लिया भाई चुनाव नहीं हुए थे। जो 54 जो विधायक थे उन्होंने सर्वसम्मति से पंडित भगवत दयाल शर्मा को हरियाणा का मुख्यमंत्री चुना था। चलिए पंडित भगवत दयाल शर्मा के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं जिनके ऊपर एचएसएससी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जन्म स्थान की। अगर मैं जन्म स्थान की बात करूं तो पंडित भगवत दयाल शर्मा का जो जन्म है वो बेरी जो अलका है या बेरी जो जज्जर के अंदर ये पड़ता है, बेरी जज्जर के अंदर इनका जन्म होता है। और कब होता है? तो 26 जनवरी 1918। 26 जनवरी 1918 को बेरी झज्जर में पंडित भगवत दयाल शर्मा का जन्म होता है, या मैं यूं कहूं कि जन्म लेते हैं। इसके बाद इनका आप लोगों से पूछा जा सकता है निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि जो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे उनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था या उन्होंने कहां से वो चुनाव लड़ते थे। तो अगर निर्वाचन क्षेत्र आप लोगों से पूछ लिया जाए पंडित भगवत दयाल शर्मा का, तो आपका आंसर हो जाएगा झज्जर। कौन सा निर्वाचन क्षेत्र? झज्जर से चुनाव लड़ते थे, झज्जर से इनका निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? देखिए पंडित भगवत दयाल जो शर्मा हैं ये राज्यपाल भी रहे हैं भाई। तो ये यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्या कि हरियाणा का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री के साथ साथ किसी राज्य का राज्यपाल भी रहा हो। मतलब कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री था जो बाद में जाके किसी राज्य का राज्यपाल बना? तो वो थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। चलिए राज्यपाल बने। फिर आपसे पूछा जाता है किन राज्यों के राज्यपाल बने? तो भाई 2 राज्यों के ये राज्यपाल रहे हैं, एक उड़ीसा के और एक मध्य प्रदेश के। उड़ीसा और मध्य प्रदेश के ये राज्यपाल रहे। कब रहे अगर ये भी आपसे पूछ लिया जाए तो 1977 से लेकर 1980 तक ये राज्यपाल रहे उड़ीसा के, और 1980 से लेकर 1984 तक ये राज्यपाल रहे मध्य प्रदेश के। क्लियर? 1993 के अंदर 1993 में पंडित भगवत दयाल शर्मा जी स्वर्ग सिधार जाते हैं, इनका देहांत हो जाता है।
तो ये सारी बातें पंडित भगवत दयाल शर्मा के बारे में रहेंगी। इनसे आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जन्म कहां होता है, कब होता है, निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, राज्यपाल रहे तो किन राज्यों के रहे और कब कब रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, पंडित भगवत दयाल शर्मा जिनको हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री होने का गौरव हासिल हुआ, 1967 तक ये मुख्यमंत्री रहे। 66 में बने और 1967 तक ये मुख्यमंत्री रहे। और 1967 में हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव होते हैं, यानी कि जो पहले जो विधानसभा के जो चुनाव थे वो हरियाणा में कब हुए, मार्च 1967। यहां ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भाई, हरियाणा के पहले विधानसभा चुनाव कब हुए, तो मार्च 1967 यानी कि 1967 में हरियाणा के पहले विधानसभा चुनाव होते हैं। और पहले विधानसभा चुनाव में ही हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। क्या उलटफेर देखने को मिलता है, राव बिरेंद्र सिंह अहीरवाल के बड़े ही कद्दावर नेता माने जाते थे। अहीरवाल का जो एरिया आपका महेंद्रगढ़ का, गुड़गांव का, रेवाड़ी साइड का जो एरिया है, जो अहीरवाल जिसको हम बोलते हैं, वहां के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं राव बिरेंद्र सिंह। हरियाणा के दूसरे जो मुख्यमंत्री बने, यानी कि भगवत दयाल शर्मा के बाद हरियाणा के जो दूसरे मुख्यमंत्री बने वो कौन बने, राव बिरेंद्र सिंह। चलिए राव बिरेंद्र सिंह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके साथ शेयर करता हूं। राव बिरेंद्र सिंह की अगर मैं जन्म की बात करूं, इनका जो जन्म है वो नांगल पठानी रेवाड़ी के अंदर इनका जन्म होता है। नांगल पठानी गांव है रेवाड़ी के अंदर, नांगल पठानी रेवाड़ी में इनका जन्म होता है। और जन्म कब होता है, 20 फरवरी 1921। तो ये याद रखिएगा आप, 1921 में 20 फरवरी 1921 को राव बिरेंद्र सिंह का जन्म होता है। कहां होता है, नांगल पठानी रेवाड़ी के अंदर इनका जन्म होता है। हरियाणा की राजनीति का बड़ा ही जाना पहचाना नाम है राव बिरेंद्र सिंह। आगे जानते हैं हुआ क्या। कांग्रेस में थे राव बिरेंद्र सिंह, लेकिन किसी कारण से कांग्रेस से मनमुटाव हो जाता है और कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपनी एक अलग पार्टी बना लेते हैं और उस पार्टी का नाम रखते हैं हरियाणा विशाल पार्टी। हरियाणा विशाल पार्टी, या कई जगह आपको विशाल हरियाणा पार्टी भी लिखा मिल जाएगा। अब हरियाणा विशाल पार्टी बना लेते हैं, अलग पार्टी कर लेते हैं, कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। यहां पर ये जो पार्टी बनी हरियाणा विशाल पार्टी, ये पार्टी हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी रही। यानी कि रीजनल जो पार्टियां होती हैं, दो तरह की पार्टियां हैं हमारे यहां पर, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां। क्षेत्रीय पार्टी क्या होती है कि ऐसी पार्टी जिसका जो जनाधार है वो एक विशेष क्षेत्र के अंदर हो। ठीक, तो राव बिरेंद्र सिंह जो पार्टी बनाते हैं हरियाणा विशाल पार्टी, इस पार्टी, ये जो पार्टी थी ये पहली क्षेत्रीय पार्टी थी हरियाणा की। और कई बार इसका चुनाव चिन्ह आप लोगों से पूछा जा चुका है। तो अगर हम इस पार्टी के चुनाव चिन्ह की बात करें तो इसका चुनाव चिन्ह था उगता हुआ सूरज। ये ध्यान रखिएगा, पहली आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी, तो आपका आंसर होगा जी हरियाणा विशाल पार्टी। फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा जी उगता हुआ सूरज। चलिए आगे बढ़ते हैं। राव बिरेंद्र जो हैं ये विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं भाई, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, कुछ समय के लिए रहे हैं। मार्च 67 में ही ये विधानसभा अध्यक्ष रहे। उसके बाद इन्हें हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ। यानी कि राव बिरेंद्र सिंह दूसरे हरियाणा के मुख्यमंत्री बने पंडित भगवत दयाल शर्मा के बाद। 24 मार्च 1967 से लेकर, मार्च में मैंने कहा था चुनाव हुए थे, 24 मार्च 1967 से लेकर 20 नवंबर
1967 तक ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, यानी कि कुछ थोड़े समय के लिए ही ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इन्हें हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री होने का गौरव हासिल हुआ। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, मतलब जो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, तो उसमें भी आपका आंसर हो जाएगा राव वीरेंद्र सिंह। यानी कि जो राव वीरेंद्र सिंह है वो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। इससे पहले हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। कौन से नंबर के रहे हैं? दूसरे नंबर के। इससे पहले जो शन्नो देवी थी, हरियाणा की जो पहली विधानसभा अध्यक्ष थी और कहीं भी किसी भी राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष शन्नो देवी बनी थी। उसके बाद बने थे कुछ समय के लिए राव वीरेंद्र सिंह। फिर ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जो कि पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री इनको माना जाता है। इनको ये गौरव हासिल हुआ कि ये हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। अब होता क्या है, क्या कारण रहा कि थोड़े से समय के लिए ही जो राव वीरेंद्र है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। देखिए, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, आया राम गया राम। अब ये जो कहावत है ये पूरे भारत में प्रचलित है, आया राम गया राम। कहां से ये कहावत शुरू हुई? भाई, इस कहावत का जो श्रेय जाता है वो हरियाणा की राजनीति को ही जाता है। क्यों ऐसा हुआ, क्या था आया राम गया राम? तो सुनिए, जिस समय 1967 में राव वीरेंद्र मुख्यमंत्री बने, उस समय एक विधायक चुनकर आए। कहां से आए? आसनपुर से आए। आसनपुर ये आपकी पलवल जिले की विधानसभा सीट है। आसनपुर विधानसभा सीट से एक एमएलए निर्दलीय यानी कि इंडिपेंडेंट चुनकर आते हैं और नाम था उनका गयालाल। क्या नाम था? गयालाल। गयालाल के नाम के एक विधायक थे जो आसनपुर विधानसभा सीट से चुनकर आते हैं। ये जो विधायक हैं ये एक ही दिन में कई पार्टियां बदल लेते हैं। पहले ये इंडिपेंडेंट थे, उसके बाद ये कांग्रेस में आते हैं, फिर ये जनता पार्टी में चले जाते हैं, दोबारा से फिर कांग्रेस में आ जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही दिन में कई सारी ये पार्टियां बदल लेते हैं। तो इसके कारण एक प्रचलित हो जाती है कहावत कि आया राम और गया राम। क्योंकि सबको ये था मीडिया के अंदर या दूसरी राजनीतिक पार्टियों के अंदर कि लाल नाम जरूर था, गयालाल, कि गयालाल। उसके बाद राव वीरेंद्र सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं चंडीगढ़ के अंदर, और जब ये दोबारा राव वीरेंद्र की पार्टी में आ जाते हैं तो फिर इनको बोला जाता है, राव वीरेंद्र जी खुद बोलते हैं कि अब ये गया राम नहीं, अब ये आया राम है। तो इससे प्रचलित हो जाता है आया राम गया राम। अब हुआ क्या, आया राम गया राम के कारण जो गयालाल था वो पार्टी दोबारा से छोड़ देता है और राव वीरेंद्र को इस्तीफा देना पड़ जाता है। सरकार जो है वो अल्पमत में आ जाती है, विधानसभा जो है वो भंग हो जाती है और हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। इससे पहले दो चार बातें और राव वीरेंद्र सिंह के बारे में वो जान लेते हैं। देखिए, आपने एक नाम सुना होगा, राव तुलाराम। राव तुलाराम जो है ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और हरियाणा की धरती से एक जाना पहचाना नाम है राव तुलाराम। राव वीरेंद्र सिंह जो है ये राव तुलाराम के वंशज माने जाते हैं, यानी कि उनके ये वंशज हैं। दूसरा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक नाम है सुमित्रा देवी। अब ये आपको ध्यान रखना है, सुमित्रा देवी ये कौन थी? सुमित्रा देवी, ये सुमित्रा देवी राव वीरेंद्र सिंह की बहन थी। चलिए, तो फिर हम यहां जिक्र क्यों कर रहे हैं? बहन थी तो ऐसे तो पत्नी भी होगी, ऐसे तो भाई भी होंगे। इसका जिक्र यहां इसलिए किया गया सुमित्रा देवी का क्योंकि आज तक के राजनीति के इतिहास में सुमित्रा देवी इकलौती ऐसी विधायक रही हैं जिन्हें निर्विरोध चुना गया है। यानी कि अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा विधायक था जिसको निर्विरोध विधायक चुना गया, तो आपका आंसर होगा सुमित्रा देवी। और ये जो सुमित्रा देवी है ये कौन थी? ये राव वीरेंद्र की बहन थी। फिर आपसे अगर और डीप में एसएससी जाए तो आपसे पूछ सकते हैं जी निर्विरोध चुना गया था लेकिन किस विधानसभा सीट से चुना गया था? ये भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा जी रेवाड़ी से चुना गया था। निर्विरोध चुना गया, रेवाड़ी से चुना गया। फिर पूछा जा सकता है कब चुना गया? अगर ये भी आ जाए तो 1957। हालांकि उस समय संयुक्त पंजाब था, हरियाणा अलग नहीं हुआ था। 1957 में निर्विरोध पहली
विधायक जो निर्विरोध चुनी गई वो थी सुमित्रा देवी। क्लियर? चलिए 2009 के अंदर राव वीरेंद्र सिंह का सर्वनाश हो जाता है, या मैं यूं कहूं कि इनका देहांत हो जाता है। ये थे हमारे दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह। तो ये हमने राव वीरेंद्र सिंह कंप्लीट कर लिया। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इससे आगे जो हरियाणा की राजनीति में क्या कुछ घटना घटी, कौन मुख्यमंत्री बना और ऐसा क्या हुआ कि चौधरी बंसीलाल को इंदिरा गांधी जी ने रक्षा मंत्री बनाना पड़ा, और ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा के एक बड़े कद्दावर नेता ने गवर्नर को थप्पड़ मारना पड़ा, और ऐसा क्या घटना घटी कि हरियाणा के अंदर तीसरे लाल का जन्म हुआ। ये सारी बातें जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों, नारायणी क्लासेस जींद के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।